बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वैसे ये सवाल बड़ा ही फ़नी सा बनता है कि आप भाई कॉइन $5 पे जा सकता है कि नहीं जा सकता। अब मज़े की बात यह है कि मौजूदा पाई की प्राइस जो है वो 0.2 है। मतलब अगर इसको $1 पे भी जाना पड़े तो इसको बहुत मेहनत करना पड़ती है। ये बेचारा पिछले महीने बड़ा अच्छा चल रहा था 0.3 पे, 0.36 पे, 0.34 पे, फिर अचानक से इसको धक्का लगा और ये आ गया 0.26 पे, 0.24 पे, 0.25 पे। अब रात का जो ट्रंप जी ने यहाँ पे धमाका कर दिया है कि ना भाई ना, हम तो चाइना पे 100% टैरिफ लगाएंगे, डबल कीमत वसूल करेंगे। चाइना ने बड़ी देर मौज कर ली है, अब चाइना की मौजें ख़त्म। अब हम बड़े डाढ़े तरीके से निपटेंगे चाइना के साथ। और इस ऐलान के बाद मार्केट में थरथराहट फैल गई, मार्केट के लोग हिल के रह गए, परेशानी फैल गई कि भैया अब क्या होगा। अब तो ट्रंप जी रुकने वाले नहीं हैं। तो भैया ये सारी चीज़ें देख के अब मार्केट हो गई है बिल्कुल क्रैश। ये सिर्फ पाई के साथ नहीं हुआ, सारे कॉइन के साथ हुआ है। आप 24 घंटे के चार्ट में देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपका पाई कॉइन बिल्कुल जनाब 0.26 पे, 0.3 से 0.16 पे आ गया है। आप बिटकॉइन को देखो, बिटकॉइन चल रहा था 1,24,000 से, 1,24,000 से 1,05,000 पे आ गया। आपका BNB चल रहा था 1,273 पे और ये आ गया था 973 पे। आप चाहो तो आप यहाँ पे क्रिप्टो के बाकी कॉइन भी चेक कर सकते हो। आप इथेरियम को देख सकते हो, आप XRP को देख सकते हो, आप यहाँ पे डॉजी कॉइन को देख सकते हो, आप चाहे किसी भी कॉइन को देखो, की कंडीशन सेम ही चल रही है। ये देखो इथेरियम को भी इसी तरह से बहुत बड़ा डंप लगा है, जिसकी वजह से अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये बनता है कि मौजूदा सिचुएशन में जो बड़े बड़े स्टेबल कॉइन हैं उनके लिए यहाँ पे खड़े होने की पोजीशन नहीं बन रही। पाई कैसे ऊपर जा सकता है? जी हाँ, ज़िमनन बात आपको बता देता हूँ इथेरियम की, जो कि 4,500 क्रॉस कर चुका था, 4700 पे जा चुका था, अपना ऑल टाइम हाई देख चुका था। ये भी 12% डाउन हुआ है। देखो आपके सामने इस वक्त था आपके पास 4,400 का और ये वापस आया 3,500 के ऊपर। मतलब सब कुछ सेम ही है। अब पाई के बारे में बात करते हैं कि इसके में क्या छुपा है कि ये वापस जाएगा $6 पे। तो पहली बात ये है कि अगर आज चाहता है अक्टूबर 2025 तो ये $6 पे जाएगा, बिल्कुल गलत है। ये नवंबर 2025 में $6 पे जाएगा, गलत है। दिसंबर 2025 में $6 पे जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। जनवरी 2026 में ये $6 पे जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। फरवरी 2026 में ये $6 पे जाएगा, $5 पे जाएगा, जवाब है नहीं। तो कब जाएगा? कम से कम 6 महीने के बाद। अगर आपको ये लगता है कि भैया हम जल्दी यहाँ से कुछ ले लेंगे तो वो गलत है। अब इसका मतलब ये है कि ये नहीं जाएगा तो कब जाएगा? सुनिएगा गौर से। ये जाएगा बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद, ये जाएगा आपका वर्जन 3 अपग्रेड होने के बाद, ये जाएगा आपका फास्ट ट्रैक जो आपकी KYC होती है उसको कंप्लीट करने के बाद, यहाँ पे बड़े पैमाने पर वॉलेट की यूटिलाइजेशन होगी तो उसके बाद जाएगा। अदरवाइज ये कुछ नहीं होगा, ये ज़मीन के साथ ही लगा रहेगा। बल्कि मुझे तो यूँ लग रहा है कि जैसे रात मैंने मार्केट में देखा तकरीबन $8 बिलियन का लॉस हुआ है। ये $8 बिलियन का लॉस शायद मार्केट में किसी को खड़ा होने दे। जो लोग इथेरियम पे काम कर रहे थे उनके साथ भी ऐसा हुआ है, जो लोग बिटकॉइन पे थे उनके साथ भी ऐसा हुआ है, जो पाईकॉइन पे थे उनके साथ भी ऐसा हुआ है। हर एक का बिल्कुल खाना खराब हो गया है। हाँ, अगर आप पाईकॉइन के बाइंग एंड सेलिंग की बात कर लें तो इस वक्त यहाँ पे बाइंग स्ट्रॉन्ग चल रही है। देखो 1.2 मिलियन, यहाँ पे 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख। मतलब इस वक्त अगर देखा जाए तो भैया 16-17 लाख चल रहा है। जबकि सेलिंग की बात करो तो यहाँ पे 8-9 लाख चल रहा है। तो ओवरऑल जो आपकी बाइंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह बाइंग में सस्ता मिल रहा है ना। ये देखो 0.12 पे सस्ता मिल रहा है, 0.20 पे सस्ता मिल रहा है। तो लोगों की तो मौजें लगी हुई हैं।
लोग जिस कीमत पे दिल करता है खरीदते हैं, तो इससे बड़ा ऑप्शन उनके लिए क्या होगा। रात में डॉक्टर ऑल्ट कॉइन की बात पढ़ रहा था तो उसने कहा भैया अगर आपको ये लगता है कि काम खत्म हो गया है, पाई साहब की बिल्कुल कब्र खोदी जा चुकी है, ऊपर मिट्टी डाली जा चुकी है, तो भैया बात गलत है। ऐसा नहीं है, पाई रीबाउंड करेगा, बाउंस बैक करेगा, बट कुछ देर के बाद। अगर आप जल्दी में हैं तो आप कैया का और रास्ता नाप लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे एक और बात आपको बता देता हूँ, एक और है कॉइन दोस्त हमारे पास, वो है आपके पास रेमिटिक्स के नाम से। तो ये पाई का बड़ा मुकाबला कर रहा है, ये बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है और लोग इसके पास आके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और ये लोगों को गिव अवे भी बड़े पैमाने पे दे रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो भैया कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में इस पे भी वीडियोस बना दूंगा। लेकिन अभी तो मैं बी नेटवर्क को देख रहा हूँ, इंटरलिंक को देख रहा हूँ। आप बताइए इनके साथ और किस प्रोजेक्ट को ऐड किया जाए, जो आप कहेंगे उसी के मुताबिक काम कर लेंगे। अगर हम इसको ज़रा चेक कर लें तो यहाँ पे इस वक्त विजिटर की तादाद आपको दिखाई देता हूँ। विजिटर की तादाद यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं बना रही, पूरे से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया आपके पास इस वक्त जो विजिटर की तादाद है वो 2.5 लाख के करीब है। सबसे ज़्यादा विजिटर आ रहे हैं आपके पास यूएसए से, उसके बाद कनाडा, ब्राज़ील, इटली और फ्रांस से। ओवरऑल हमारा पाकिस्तान या फिर हमारा इंडिया या हमारा बांग्लादेश इस लिस्ट में कोई बड़े नामों पे नहीं आता। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें टॉप लिस्ट पे है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सो दोस्तों, अभी तक इतनी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।